गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है भाई अपना डे 2 और मैं तैयार व्यार होके निकल गया हूँ सनराइज़ का व्यू पॉइंट देखने के लिए, जो कि है सारंगकोट में। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमें 7 बजे वहाँ पहुँच जाना था, बट हम 7 बजे अभी निकले ही हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है, अभी होप्स हो कि हमें अच्छा सनराइज़ देखने को मिले, एंड वहाँ के लिए अब निकल रहे हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर है अभी, एंड अराइवल 7:40 दिखा रहा है। 20 मिनट का और रास्ता है। तो देखते हैं कि हमें क्या कैसा वहाँ व्यू देखने को मिलता है, एंड आपको भी दिखाता हूँ कि कितना कुछ ट्रेक व्रेक करना होता है, नहीं होता है, या कैसा व्यू पॉइंट है। और भाई वो व्यू देखो यार, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट सी द ब्यूटी। दिख रहा है भाई, जबर दिख रहा है भाई, वो पूरा माउंटेन का व्यू। नाइस। एंड जबकि अभी हम कितने 7 किलोमीटर दूर हैं, व्हेन वी विल बी क्लोजर, तो भाई क्या व्यू आएगा मस्त। भाई अभी हम गाड़ी वाड़ी यहाँ पे ऐसे पार्क करके, एंड ये सारंगकोट के टॉप पे जा रहे हैं। कुछ सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के जानी पड़ती हैं, भाई बताता हूँ कितने मिनट की ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। एंड फिर जो वहाँ के व्यूज़ होंगे ना, मतलब अल्टीमेट। जो रास्तों में मैं देखते आया हूँ व्यू, भाई उससे भी अल्टीमेट व्यू होगा। एंड भाई सबसे पहले तो ये सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, बहुत स्टीप है भाई, बहुत स्टीप है। तो हो चलो ऊपर चल के फिर दिखाता हूँ कि कैसा व्यू दिखता है। और भाई ये पहुँच चुका हूँ मैं एकदम टॉप पे सारंगकोट के। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, बट बहुत स्टीप थी, उसकी वजह से सांस बहुत फूल रही थी। बट जो व्यू है ना, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। भाई ये देखो व्यू, मतलब हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं उसकी वजह से सनराइज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, नहीं तो वैसे देखोगे ना भाई, टॉप ऑफ द क्लाउड्स, वहाँ देखो क्लाउड्स दिख रहे होंगे। एंड भाई इसके ऊपर है हम, इसे पूरा सिटी का व्यू दिख रहे हो यहाँ से, ज़बरदस्त। एंड इसके अलावा और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अब यहाँ देखो, अगर वो दिखे, ये देखो भाई, ये देखो भाई, मज़ेदार व्यू भाई। एंड एक और पीछे का व्यू दिखाता हूँ, वो एकदम से इससे भी ज़बरदस्त। हाँ, सो गेट रेडी फॉर दैट व्यू। वो जो है ना, वो अल्टीमेट है। इधर के व्यू में हम थोड़ा सा लेट हो गए, दैट्स वाई बहुत अच्छा व्यू नहीं आया। बट ये आप यहाँ से देख सकते हो सिटी का व्यू, एंड यहाँ क्लाउड्स, ये देखो हम क्लाउड्स के ऊपर है, वो है क्लाउड्स, एंड वी आर टॉप ऑफ इट। एंड जो मैं अल्टीमेट व्यू की बात कर रहा था ना, वो ये रही भाई। देखो ये है भाई चीज़, ये देखो भाई। भाई जब यहाँ पे सन जाएगी ना, येलो येलो, मतलब ऐसा लगेगा सोने का पहाड़, जबर। यहाँ से फुल तो चलो भाई, अब सारंगकोट के बाद अब और चलते हैं नीचे, पोखरा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, लेक साइड वेक साइड। एंड फिर आज शाम को यहाँ से निकल रहे हैं हम गांडरुक विलेज के लिए। तो वहाँ का भी ना आपको पूरा सब कुछ बताऊँगा, कैसे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, एंड क्या व्यू पॉइंट है। तो स्टे ट्यून एंड मज़े लो भाई नज़ारे के। शंकर भगवान है यहाँ पे,
एंड वहाँ देखो गणेश भगवान जी। तो ये सब है एंड यहाँ से भी वो व्यू देखो भाई, ये देखो भाई ये। तो यही सब है भाई, बिल्कुल टॉप पे है हम, इससे ऊपर कोई पहाड़ ही नहीं है यहाँ पे। मतलब उन सब को अगर छोड़ दो ना, ये देखो आई थिंक 108 नल है यहाँ पे। नाइस भाई, अब यहाँ से घूम के अब निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत टाइम दिया हमने, आधा 1 घंटा बैठ के आराम से व्यू को एंजॉय किया एंड अब यहाँ से निकल रहा हूँ। निकलते निकलते भी ये देखो सामने क्या व्यू दिख रहा है, तो इसको देखते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड भाई स्टीफनेस देखो आप, मतलब ये जो चढ़ाई है किस लेवल की चढ़ाई है ये देखो, और पूरे रास्ते हम ऐसे ही आए हैं। एंड जो हमारी गाड़ी इसमें एवरेज दिया है वो 5.9 की दिया है, ये देख लो भाई। एंड जो कर्व्स होंगे ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर्व्स हैं, एंड साथ साथ व्यू भी देखते रहो। ये देखो स्टीफनेस, पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है बट ये बहुत स्टीप है। मतलब अभी तो ठीक है, आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ये देखो जिमनी को कहाँ घुसा रखा भाई, ये देखो कर्व भाई। अब ये देखो यहाँ पे एक तो स्टीप एंड दो कर्व है जो बेंड है हेयर पिन जैसे, ये देखो स्टीपनेस एंड यहाँ पे ये देखो ये कर्व। भाई पूरी चढ़ाई अपनी ऐसी रही है एंड उधर का व्यू देखो, पूरा क्लाउड फॉग सब कुछ। एंड ये देखो भाई, कुछ ऐसे ही रास्ते जो 10 किलोमीटर में ना 7 किलोमीटर के रास्ते कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे हमें 1 नंबर लगा के इंजन ब्रेकिंग के साथ आराम से उतरना है एंड हम शायद उधर से आए थे। इधर क्लाउड्स फुल एंड ये लॉर्ड अल्टो हर एक जगह दिख जाती है। देखो भाई ये कैसे वीडियो बना रहा है भाई बाहर निकाल के। होटल से कर दिया चेकआउट एंड ये अभी स्ट्रीट में 12 बजे भी चेकआउट कर दिया है एंड अभी स्ट्रीट में चेकआउट कर रहे हैं, कुछ खाने पीने का मिल जाए तो हमें ये बढ़िया दिखा है जिसमें इंडियन मारवाड़ी थाली वाली सब कुछ मिल जाता है। तो अभी इसमें जाते हैं, बढ़िया से लंच वंच करते हैं एंड ब्रंच ही होगा एक तरीके का, एम्बियंस भी बढ़िया है। तो यहाँ पे ब्रंच करते हैं एंड देन फिर इसके बाद पोखरा और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे लेक वेक साइड एंड देन फिर आगे का देखते हैं कि आगे क्या प्लान रहता है, कैसे प्लान रहता है एंड फिर कहाँ का स्टे रहता है। तो सो अभी यही लंच वंच कर रहे हैं सबके साथ बैठ के, ऑर्डर कर दिया, ऐसा कुछ है एम्बियंस। भाई खाना पीना खा के एंड निकल चुका हूँ एंड भाई यहाँ के स्ट्रीट्स देखो यार, मतलब न्यू ईयर का जो यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है ना, मीन्स पूरी भयंकर तैयारी चल रही है न्यू ईयर की। एंड जो भी इतने होटल्स है ना आसपास के, उन सब ने अपने रेट्स डबल कर दिए सीधा। मतलब ये न्यू ईयर आज 29 है ना, 29 ऑफ दिसंबर है आज, इसमें देख सकते हो। तो भाई इन्होंने बस रेट डबल कर दिए कि आज से लेके 1-2 तारीख तक इनके रेट्स डबल रहेंगे। ऐसी न्यू ईयर की तैयारी चल रही है एंड स्ट्रीट्स तो आप देख ही रहे हो कितनी हैपनिंग स्ट्रीट है। भाई खाना पीना खा के एंड अब हम पोखरा से निकल चुके हैं। हमारा प्लान है कि अब हम आगे गांडरुक विलेज की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 55-60 किलोमीटर है, 2 घंटे का डिस्टेंस है। क्योंकि अब ऐसे पोखरा में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेक साइड थोड़ा बहुत देख लिया हमने एंड तो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं गांडरुक विलेज, जो कि ऑन द वे टू मस्टैंग है। तो अगर हम आज 50-60 किलोमीटर ट्रैवल कर लें तो फिर मस्टैंग में हमारी
वो हो जाएगी, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी। तो फिर अगले दिन हम मस्टैंग के लिए कंटिन्यू कर लेंगे। तो फ़िलहाल वही प्लान है और उधर ही निकल चुके हैं। यहाँ अराइवल दिखा रहा है 4:06 का, तो वहाँ जाके फिर आज स्टे का देखते हैं। अब अपना खाना पीना तो हो गया था, बट अब गाड़ी का भी तेल भरने की वो आ गई थी, तो अब इसे भी यहाँ पे टंकी फुल करवा रहे हैं एकदम। यहाँ के पेट्रोल पंप्स आपको थोड़े से अलग दिखेंगे, एंड यहाँ पे आप रेट अगर देखोगे ना पेट्रोल की तो 163.25 दिस इज, एंड डेंसिटी नहीं दिख रहा उसका, तो वो है अगर इंडियन के हिसाब से करोगे तो कुछ वैसा ही बैठता है। हमारे इतना ही रेट है, कुछ ऐसा कम ज़्यादा नहीं रहता। चलो पेट्रोल भरवा के एंड फिर पूरी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे क्या पता कहाँ फ़ोन पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यूपीआई बहुत कम जगह चलता है, मीन्स सेलेक्टेड लोग लेते हैं, जो लेते हैं वो चार्जेस भी ऐड करते हैं। तो यहाँ में मिल गया था बिना चार्ज वाला, तो इसीलिए यहाँ पे ले लिया एंड फिर अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं भाई। और भाई हम गांड्रुक विलेज की तरफ निकल गए हैं। एंड भाई ये मैप पे रास्ते देखो कैसे जिगजैग रास्ते हैं, एंड इन रास्तों पे निकल चुके हैं। इधर अब शायद वो जो 4 लेन मिलती थी ना पहले अपने को मस्त वाली, वो नहीं मिलेगी, बट हाँ फिर भी रास्ते ठीक ठाक से हैं। एंड व्यूज़ का तो मीन्स व्यूज़ चेंज हो रहे हैं थोड़े ना हर टर्न्स वंस के बाद। एंड आई थिंक इधर थोड़ी ऑफ रोडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ भी देख सकते हो पूरा रोड वोड टूट रखा है, तो ऐसे ही निकल रही है अपनी गाड़ी। भाई हर एक टर्न के साथ ना हम पूरी हाइट गेन कर रहे हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। अब देखो क्या स्टीव है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक हम पूरा नीचे थे और अब सीधा इस पहाड़ के लेवल में आ गए। नाइस एंड व्यूज देखो सामने पहाड़ क्लाउड्स के अंदर कैसे घुसे पड़े हैं। तो देखते हैं, होप सो कि हमें भी थोड़ा क्लाउड दिखे एंड स्नोफॉल दिखे, बट ऐसे प्रेडिक्शन तो नहीं है कुछ, बट देखते हैं। यहाँ नहीं तो मनांग में कहीं कुछ मिले स्नोफॉल। बट यहाँ पे गर्मी तो नॉर्मल ही है, 15 डिग्री सेल्सियस है अभी तो बाहर की, तो ठीक ही है। बट वहाँ क्लाउड दिख रहा है बट उस बादल में, बाकी तो अपना रास्ता कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी अपने सामने तो धूप ही है एंड हम पूरी हाइट गेन करते जा रहे हैं। आई थिंक फिर इसके बाद ये पहाड़ उतर के एंड फिर दूसरे पहाड़ चढ़ेंगे, कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। भाई यहाँ हम रुके हैं, यहाँ का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ना। वहाँ सामने देखो बिल्कुल ऐसे क्लाउड्स के बीच में पूरा पहाड़, एंड अगर आपको वहाँ से रास्ते दिख रहे होंगे ना, वो दिख रहे हैं जिगजैग रास्ते। ऐसे रास्ते हम कवर करते हुए आए हैं अभी ऊपर में। स्टीप चढ़ाई, मतलब मस्त बढ़िया, ठंडा हवा, पूरा क्लाउडी वेदर, नाइस। हेलो भाई, तो अभी मुझे ना एक बहुत तगड़ा सा स्पॉट दिखा, तो इसीलिए यहाँ पे रुका था अभी मैं। और आप भी देखो ये स्पॉट, भाई क्या ये लाइट्स, ये जो सनलाइट बादलों के बीच से आ रही है ना, क्या ज़बर लग रही है। एंड ये अपनी गाड़ी लुकिंग ऑसम, देख लो ये व्यू, देखो ये व्यू एकदम नाइस। एंड अगर आप गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करोगे ना, तो एकदम A1 परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। मुझे कोई पावर लैग की कमी फील नहीं हो रही। बस आपको इसे 1500 RPM से ऊपर रखना है, मीन्स थोड़ा टर्बो एक्टिव रहना चाहिए। स्वीट स्पॉट है इसका, वो उस स्पॉट में रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गांड्रुक विलेज में, एंड उस रास्ते के नाम पे देखोगे तो बस यही है, मतलब कोई रास्ता वास्ता नहीं है। और भाई यहाँ स्कॉर्पियो पूरा कूदती हुई ऐसे ही जा रही है, पूरे रास्ते ऐसे ही हैं। मतलब लास्ट के अभी 13 किलोमीटर रह रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
पूरा रास्ता ऐसा ही होगा, क्योंकि इस 13 मिनट के लिए 47 मिनट्स दिखा रहे हैं। और भाई इतनी गंदी रोड, क्या बताऊं मैं। समझे 47 मिनट। मस्टैंग का 30% रोड ऐसा रहेगा, 30% जोड़ दो कितना, 3/2 9, 45 किलोमीटर। भाई रोड है ही नहीं है, पता नहीं आपको कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बट छोटी गाड़ी तो यहाँ आ ही नहीं सकती। बस है बुआ। और भाई बस वाले तो पूरा कुदाते उदाते ले जाते हैं, तो इनको दे दो साइड। ये देखो रिवर बेड कितना पास, एकदम बगल से नदी जा रही है, एकदम मस्त। यहाँ पे अगर कैंपिंग वैम्पिंग करना हो ना तो मस्त यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हैं, अगर अपनी गाड़ी में हो। ऐसा करेंगे भाई, कैंपिंग वैम्पिंग भी करेंगे। इस पे रूफ टॉप कैंप एक बार लगवा लें, फिर ऐसे ऐसे साइड्स पे रात को रुकेंगे। चले जा भाई तू, पूरी स्टीप चढ़ाई। अब रोड सही हो गया, मैं वो थोड़ी दूरी था, बट फिर भी 12 किलोमीटर के लिए 45 मिनट्स बहुत है। ये देखो कर्व्स कितने रास्ते हैं। तो बस ऐसे ही चलते रहना है, देखते हैं। भाई ये देखो फिर ऐसा रास्ता आ गया। भाई ये देखो क्या सीनरी दिख रही है अपने बगल में, नाइस। एंड रास्ते भी ये देखो पत्थर वत्थर पूरे गिर रखे हैं, ये लैंडस्लाइड में कभी तो गिरा होगा, इसलिए यहाँ के रोड वो टूटे हुए हैं। ये देखो ऐसी पैचेस आ रहे हैं, कभी तो सही आ रहे हैं एंड कभी टूटे आ रहे हैं। तो बस ऐसे कर करके कहीं कहीं पे छोटी छोटी सी, जस्ट छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, जो ऊपर से झरने आ रहे हैं वो, एंड ऐसा ही रास्ते चल रहे हैं। बट चढ़ाई बहुत स्टीप चढ़ाई हो रही है, मतलब फर्स्ट गियर सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर पे चलाना पड़ रहा है। एंड वहाँ देखो भाई, वो भी पूरी लैंडस्लाइड ही हो रखी है, पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, उसको खाली कर रहा है। ये रास्ता आप चेकआउट करो, बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई है, मतलब पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट बिल्कुल एक नंबर पे गाड़ी चढ़ रही है ये एकदम। और रास्ते का कंडीशन देख लो कितना टूटा हुआ है। ऑन द वे टू गांद्रुक, तो भाई पूरा रॉ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एंड अंधेरा हो चुका है, अभी बज रहे हैं 5:30। एंड पूरा ऐसे टूटे फूटे रास्तों से जाना पड़ रहा है। अपने आगे चल रही है जिम्नी, एंड अपने पीछे एक मारुति की डिज़ायर आ रही है। भाई वो ऐसे रास्तों पे पता नहीं कैसे जाएगी, बट हाँ जो स्पीति है ना, उधर के सारे रास्ते बन चुके हैं, बट यहाँ पे भी रॉ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो बरसात में तो नहीं, बट हाँ ऐसे सीजन्स में आप एकदम आ सकते हो वहाँ पे रॉ एक्सपीरियंस करने को। देख लो भाई क्या चढ़ाई है, दूर से देखोगे तो दिखेगा शायद। रोड्स की कंडीशन देखो भाई,
भाई फाइनली 1.5-2 घंटे के ट्रैक के बाद एंड बहुत गंदे रोड्स को कवर करने के बाद गांडुक विलेज में पहुंच चुका हूं मैं। एंड कुछ ऐसा ही ऊपर से नज़ारे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही है। एंड बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऊपर में। मज़ा तो आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है बट ठीक है, मतलब शांति है, हवा एकदम फ्रेश एयर वाली फील आ रही है। बट रास्ते भाई एकदम रॉ फील जो अगर लेना है ना, एडवेंचर वाली फीलिंग, तो भाई आप यहाँ आ सकते हो। तो एकदम रॉ रास्ते, या फिर ये जो सीढ़ियाँ वीडियो से आपको ट्रैक करके आनी पड़ेगी, ये सीढ़ियाँ चल के आनी पड़ेगी आपको, पूरा ऐसे आना पड़ेगा पूरे रास्ते। फिर आपको ऊपर में आके ये होटल दिखेंगे, सामान वामान सब लेके आपको आना पड़ेगा, गाड़ी आपको नीचे लगा देनी पड़ेगी। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है तभी आओ, मतलब नीचे वाली एसयूवी आ रही है, आने को तो डिज़ायर भी आ जाती, डिज़ायर से भी एक भाई आ गए थे, बट वही है फिर, मतलब गाड़ी का नुकसान होता ही होना है। तो ऐसा कुछ हो गया। एंड अब फिर कल का देखते हैं कि कल का क्या प्लान होता है। यहाँ पे सनराइज़ देखूँगा और मैं बताऊँगा कि वो इंस्टाग्राम वाले हाइप जैसा कुछ है भी या नहीं है। एंड दिखाता हूँ आपको होटल कैसा है। तो ऐसा कुछ होटल है, यहाँ पे अपना बॉनफायर चल रहा है, मतलब ठीक ठाक एम्बियंस है यहाँ पे बैठ के बातें करने के लिए ना, बढ़िया है। हमारा कमरा ऐसे वहाँ ऊपर में है। एंड यहाँ पे खाने का एरिया है, हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। हाँ, बढ़िया एम्बियंस है, मीन्स ठीक ठाक एम्बियंस है। तो यहाँ पे अपना खाने का है, यहाँ पे बैठते हैं एंड देन खाते हैं। एंड भाई ये आई है अपनी वेज थाली 600 रुपये की। 600 रुपये में इतना कुछ ही मिलेगा ऊपर में। ये हमने वेज थाली लिया है एंड भूख बहुत तगड़ी लगी है तो इसको खाते हैं। खाना पीना खा के एंड वहाँ पे बॉनफायर की बातें करके थोड़ा इन्जॉय करके अब मैं आ गया हूँ ऊपर में। एंड वो हमारा कमरा है। तो काफ़ी थक गया हूँ, मतलब जो ट्रैकिंग करके काफ़ी थक गया हूँ। तो अब जाता हूँ, सोऊंगा एंड सो के एंड सुबह मॉर्निंग में जो यहाँ से व्यू होगी ना, वो दिखाऊंगा। जिस व्यू के लिए इतना परेशान होके आया, ट्रैकिंग करी एंड जो इतने ख़राब रास्तों से गाड़ी चलाया ना, देखता हूँ वो व्यू भी आपको दिखाऊंगा। जो मतलब बहुत सारे वायरल रील्स में वहाँ पे व्यू दिखते हैं ना, वो दिखाऊंगा मैं कल। तो सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना मेरे वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट।